मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को रोक दें और इस बारे में सोचें कि 64 में से 31 गए तो कितने बचे। ठीक है, अब चलिए इस बारे में एक साथ सोचते हैं। तो 64 का असल में मतलब क्या है? इसके बारे में सोचने के लिए इकाई और दहाई के स्थान का उपयोग कर सकते हैं। 6 दहाई के स्थान पे है और 4 इकाई के स्थान पर। तो यहाँ 6 है, इसका मतलब 6 दहाई है। इसका मतलब 10 के 6 समूह हैं। और यहाँ हम सोच सकते हैं कि 6 दहाई 1 2 3 4 5 6 दहाई के 6 समूह हैं। या इसके बारे में सोचने का एक दूसरा तरीका यह हो सकता है, 6 दहाई, यहाँ ये 60 बक्से हैं, ये दहाई के समूह में हैं। और उसके बाद ये 4 इकाइयाँ हैं और यहाँ पर भी ये 4 इकाइयाँ हैं, तो यह 64 है। 6 दहाई 4 इकाई, यानी कुल मिलाकर मेरे पास 64 बक्से हैं। ये 60 नीले वाले और ये 4 पीले वाले। अब मैं 31 को इसमें से अलग करना चाहता हूं। वैसे 31 क्या है? 31 यानी 3 दहाई और 1 इकाई। तो चलिए सबसे पहले 1 इकाई को अलग करते हैं। हम यहां से 1 इकाई को घटा रहे हैं। हम यहां 3 दहाई और 1 इकाई घटा रहे हैं। तो चलिए 1 इकाई यानी 1 पीले बक्से को काट देते हैं। और फिर हमारे पास कितनी इकाइयां बची? अब हमारे पास 3 इकाइयां बची हैं। तो 4 इकाइयों में से 1 इकाई घटा देंगे तो बचेंगी 3 इकाइयां। अब चलिए दहाई के बारे में सोचते हैं। तो मेरे पास 6 दहाइयां हैं। मैं उनमें से 3 को अलग करने जा रहा हूं। मैं 3 दहाइयों को अलग करने जा रहा हूं। तो चलिए करते हैं। चलिए अलग करते हैं। यह एक दहाई, यह दूसरी दहाई और फिर यह तीसरी दहाई। और अब मेरे पास कितनी दहाइयां बचेंगी? मेरे पास बचेंगी केवल 3 दहाइयां। केवल ये 3, ये सामने के ये 3। तो 6 दहाइयों में से 3 दहाइयां घटाई तो बची 3 दहाइयां। और इसलिए 64 में से 31 घटाओ बराबर होगा 33। 3 दहाई और 3 इकाई। 3 दहाई, यह दहाई के समूह हैं, दहाई के अलग अलग समूह। 3 दहाई और फिर 3 इकाई, 1 2 3।